हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। Thank you once again for your immense support and love, appreciation, comments. Still I need your support. चैनल पे सब्सक्राइब रहने का शुक्रिया, वीडियो को लाइक करने का शुक्रिया, और अगर मज़ीद शेयर कर दें तो बेहद शुक्रिया। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, उसको ऐड करके आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। एसएमएस अवॉइड करें और कॉल्स भी ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट कि कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जजमेंट, 6 of wands, 10 of cups। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई छोटी मोटी सी नाराज़गी हुई है, या आप दोनों अभी बातचीत नहीं कर रहे। मे बी आप अगर जो फीमेल्स देख रही हैं, आप लोग डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। कल रात आपके पर्सन आपके मूड को लेकर, आपके मिजाज को लेकर, उनके ऊपर डेफिनेटली विद द जजमेंट कार्ड कोई नई चीज़ जिसे कहना चाहिए रिवील हुई है। एक ऐसा डिसीजन जो कि शायद आपने अपनी ईगो को साइड में रख के बनाया, और ये जानते हुए कि इस वक्त हालात वक्त आपके फेवर में हैं, आप विक्टोरियस हैं, फिर भी आपने उनके लिए किसी न किसी तरीके से कंसर्न शो किया, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो कि वो कल आपके मिजाज को लेकर, जिसे कहना चाहिए ना, आपके मिजाज को लेकर कल वो रात को आपके बात काफ़ी सोच रहे थे। आपके पर्सन आपको लेकर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ फैमिली मेकिंग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप उनकी लाइफ में अगर हैं तो उनकी फैमिली लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। अगर वो आज जिस भी मकाम पर हैं, जिस जगह पर भी हैं, वो इस वजह से कि बेस आप हैं। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन हो जाना भी बाज़ दफ़ा थोड़ा सफोकेटेड होता है, लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी के दुनिया के मामलात को वो देख पा रहे हैं, वो इसीलिए देख पा रहे हैं कि आपने अपने लिए भी कोई नॉर्म सेटिंग की हुई है और इनके लिए भी नॉर्म सेटिंग की हुई है। इसीलिए वो अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। वो क्रेडिट समझ लीजिए कि वो क्रेडिट देना चाहते हैं कि आपका साथ अगर है, और इस चीज़ को वो वाकई क्रेडिट देते हैं कि आप उनके लिए या तो एक लकी चार्म हैं, या आप उनके लिए एक गुड लक हैं। आप अगर उनके साथ एसोसिएटेड हैं तो उनको रास्ता मिलता है, कोई क्लोजर मिलता है, कोई साइन मिलता है, कोई डिवाइन डाउनलोडिंग होती है जिसकी वजह से वो कोई फ़ैसला कर पाते हैं। और उनको या तो आपने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, या तो आपने अपनी ईगो को रख के कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया जैसे उसमें उनको फील हो रहा है कि देखा मैं जीत गया या मैं जीत गई। ये चीज़ वो कल रात ज़्यादा सोच रहे थे। और यहाँ जो मैंने सेपरेटेड सिंगल डिवोर्सी की बात की है, ये सबके साथ नहीं जाएगी, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंसान ने कोई बाउंड्री सेट की हुई होती है, कोई रिजर्वेशंस होती हैं उसकी,
वो अपने हिसाब से लाइफ को चलाने वाला पर्सन होता है, चाहे उसमें फेमिनिन एनर्जी होती है और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही रूल ओरिएंटेड, बाय द बुक चलने वाली खातून। और अगर किसी मेल में भी ये है तो सिलेक्शन होती है कि आप कहाँ पर वो रूल अप्लाई करें। और डेफिनेटली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज़ आपके नॉर्म सेटिंग के अंदर है, जो कि शो करता है कि आप चाहे कितने नाराज़ भी हों, आप कितने दूर भी हों, आपका टेलीपैथी कनेक्शन ना भी हो, बट आप कंसर्न्ड हैं। आपके पर्सन शायद पब्लिक फिगर में हैं, पब्लिक आई में हैं, आप लोग का रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप है, ऑफिशियल नहीं है, जिसकी वजह से आप धड़ल्ले से इनसे पूछ गूछ नहीं कर सकते। आपको इनकी फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है अगर ये मैरिड हैं किसी और से। तो कल रात ये बहुत सारी ऐसी बातें सोच रहे थे कि क्रेडिट देने वाली बात मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये अगर आपको कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो ये क्रेडिट मानते हैं कि ये क्रेडिट आपको जाता है कि इनकी लाइफ के बहुत सारे सक्सेसफुल एलिमेंट्स में से एक सक्सेसफुल एलिमेंट ये है कि आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पार्टनर और क्या सोच रहे थे। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, मैं इस कार्ड को छुपा दूं, स्ट्रेंथ, आजकल स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स बहुत आ रहा है, एस ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन आपके डिसिप्लिन और फर्म एटीट्यूड से इंस्पायर हैं और उनको लगता है कि आप अपने इस बिहेवियर से उनको कंट्रोल करते हैं। और उनके ऊपर जिस तरह का चेक इन बैलेंस आपने रखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये मेस कर देते हैं तो ये आपके सामने आ जाते हैं। अभी कोई ऐसा अटेम्प्ट ज़रूर हुआ है जिसकी बेसिस पर ये लिटरली गैदर कर रहे हैं कि ये चीज़ों को सही कर लें, बैलेंस कर लें, और अपने अंदर का जो एक गुस्सा है, अपने अंदर का एक जो फियर है, अपने अंदर का एक वॉरियर सॉर्ट ऑफ एक ड्वेल नेचर है, उसको ये थोड़ा संभाल लें और संभालने के बाद ये आपको अप्रोच करें। काफ़ी ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो रहे हैं, ये खुश हुए हैं किसी बात पर आपकी, और इनको बहुत स्ट्रांगली इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि यू आर ऑलवेज देयर। आप चाहे कितना इनसे दूर हों, नाराज़ हों, डिस्टेंट रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, नॉर्म सेटिंग करें, रूल्स बना लें कि अब नहीं, तब नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, लेकिन आप इनको हर हालत में इनके साथ जुड़े रहते हैं, कंसर्न शो करते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके लिए बहुत मोहब्बत इन्होंने फ़ील भी की। इवन ये कल रात एक्सप्रेस करने का भी सोच रहे थे, लेकिन इनको किसी न किसी चीज़ ने होल्ड कर दिया, और ये डेफिनेटली इनकी एक बड़ी सी पेड़ी सी इनकी आदत होगी जिसकी वजह से आपको चिढ़ भी होती होगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर गुस्से में हैं, लेकिन आपका जब मामला आता है तो ये इनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये आपको कहीं ना कहीं से चेक भी कर रहे हैं, आप भी इनको चेक कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप इनको असेस कर सकते हैं तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं, और ये कल रात उन चीज़ों के मुताल्लिक काफ़ी सोच रहे थे कि वो चीज़ें बैलेंस हों, इनके अंदर स्ट्रेंथ आए और फिर ये आपके लिए एक्सप्रेसिव हों। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे। एट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स। पेजेस की एनर्जी बहुत आ रही है, पेज एंड नाइट, यू नो,
कल डेफिनेटली रात में आपके पर्सन की एक ईगो जो है वो बड़ी खुश हुई है, यानी इनकी अना को ऐसा सुकून मिला है आपके किसी अटेम्प्ट से, और जिसे कहना चाहिए ना कि ज़ख़म पे ठंडा बर्फ़ का फाया, इन्होंने लिटरली आपके किसी अटेम्प्ट से हुआ है जिसमें इनको लगा कि चाहे कुछ हो जाए ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकते, और ये चाहे जितना भी शो करें कि मेरी लाइफ से चले गए हैं, वॉक अवे कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कुछ दिनों से आपके साथ माइंड गेम्स बहुत किए हैं, और उस माइंड गेम का नतीजा ही यही हुआ है कि कल या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए थे, आपने कल बहुत ज़्यादा इनके लिए कोई ऐसा सॉफ्ट जेस्चर शो किया जिसमें इनको ये सक्सेस फील हुई कि देखा मेरा काम, मेरा माइंड गेम काम कर गया। ये बहुत इन एंड आउट करते हैं आपकी ज़िंदगी में, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपना मूड होता है तब आते हैं। लेकिन जिस वक्त जो परेशानी का आलम इनकी लाइफ में अभी चल रहा है, इनको या तो एंजाइटी बहुत एक्सट्रीम पर हो रही है, या इनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, और आपके अटेम्प्ट ने इनको किसी न किसी तरीके से उजागर किया है कि ये आपको अभी एज सच कुछ इतना सॉलिड नहीं ऑफ़र कर सकते, लेकिन ही और शी स्टिल देयर। दे वांटेड टू मेक इट श्योर कि अगर हम, जैसे वही वाली बात है ना कि स्ट्रेंथ भी इसीलिए जमा कर रहे हैं कि जब पेज ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ कॉइन्स है तो दैट मीन्स कि अभी सेंटिमेंट्स बैलेंस नहीं हुए हैं। जैसी चीज़ें बैलेंस होंगी तो दे विल कम बैक एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस लव। तो कल इनको लग रहा था अभी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको अभी ठीक करना ज़रूरी है, अभी कुछ और चीज़ों को टाइम देना, वही वाली बात कि प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दी हुई, अभी उस चीज़ को प्रायोरिटी देना। और ये आपको किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ इनकी लाइफ या इनकी एनर्जी कुछ आपसे इस तरह जुड़ी रहती है कि आप लाख कोशिश कर लें, आप इनसे वॉक अवे नहीं कर पाते और ये भी वॉक अवे नहीं कर पाते। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग सालों बाद भी एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कर ही लेते हैं। 8 ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद मैजिशियन का कार्ड आया, विच शोज़ कि इन्होंने 1-2 हफ्ते तक तो कोई टिका कर आपके साथ टेलीपैथी की है, सोचा बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज और विजुलाइज किया है, और इनका मैजिशियन, इनकी स्किल्स, इनका हर चीज़ को हासिल करने वाली सलाहियत ने काम कर दिखाया। अब इनको विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है कि अब मैंने अपनी एंट्री तब मारनी है जब मेरा दिल आए, जब मेरा दिल करे, क्योंकि अभी ये किसी और चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये इस वक्त आपको किसी न किसी तरीके से अप्रोच करते हैं या ओपन होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, तो शायद अभी ये इस मेंटल स्टेट में कि अभी आपको कोई राइट चीज़ ना डिस्कशन में करें और ना फिज़िकली कुछ ऑफ़र करें। तो देर आर सर्टन थिंग्स जो कि ये कल रात को बहुत डीपली सोच रहे थे कि पहले इन मामलात को ठीक कर लिया जाए फिर किया जाए। लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली देर इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लव लाइफ, और ये अपने रोमांस को, अपने रिलेशनशिप में कुछ सॉलिड अगर ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ चीज़ों को मेक श्योर कर लें। एक तो ये कि आप मौजूद हैं भी या नहीं, आप इस रिश्ते में हैं भी या नहीं, आप रुके हुए हैं या नहीं, आप आगे बढ़ गए हैं या नहीं, ये सब चीज़ें इनको कंफर्म करनी है पहले, इसीलिए ये आपके ऊपर चेक कर रहे हैं, आपकी न्यूज़ रख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बिल्कुल गाफिल हैं और आपको तो इनके मुताल्लिक कुछ पता ही नहीं चलता, कहीं ना कहीं से ये आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, बिकॉज़ इन्होंने भी अपने तरीके से गिव अप नहीं किया है। लेट्स सी इन कल रात ये और क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। Phoenix rising, patience, help from above,
रिजेक्शन। आई थिंक इन्होंने आपको काफ़ी ट्रॉमेटाइज किया है। इन्होंने यहाँ हर कार्ड में देखें, कुछ भी नहीं है सिवाय सिंगल लेडी के, कुछ और है ही नहीं। दे नो वेरी वेल दैट यू आर वन इन अ मिलियन। आप इनकी पूरी ज़िंदगी में इन्होंने जिस को भी एल्केमी, सी यहाँ पे भी लेडी अकेले है, यानी कि इन्होंने जिस फॉर्म में, जैसे भी, जब भी, जिस तरह से, कितने ही लोगों से क्यों ना मिले हों, इन्होंने कभी भी इस तरह का पर्सन नहीं देखा जिस तरीके से आप की एनर्जी है। इतना पेशेंट होना, डोरमैट फील कराना, फिर भी वहाँ पर होना, और आप इनके लिए एक मुश्किल वक्त की एक बहुत बड़ी हेल्प हैं। हमेशा से आपने ऐसे मोमेंट पर इनकी लाइफ में एंट्री दी है जब ये हर जगह से होपलेस हो चुके होते हैं, जबकि ये आपको ऐसे पॉइंट पर छोड़ते हैं जहाँ पर फुली पता चल जाए कि यू आर रिजेक्टेड। इन्होंने आपके खुलूस को, आपकी ऑफ़र्स को, आपके जेस्चर्स को, आपके टेक्स्ट को, आपकी कॉल्स को हमेशा रिजेक्ट किया है, हमेशा साइड पर रखा है। लेकिन आपका परसिस्टेंट रहना, जस्ट बिकॉज यू लव हिम और हर, दैट इज़ वाई दे बिलीव के यू आर समवन एल्स, यू आर समबडी एल्स, लाइक यू आर वन इन अ मिलियन। और आपकी शख्सियत में कोई जादू है, आप कुछ करते हैं कमाल के, ये बिल्कुल खो जाते हैं आपकी एनर्जी में। एंड दिस इज़ समथिंग, यू नो, हेल्प मेक देम हेल्पलेस कि ये क्या करें। मतलब बिल्कुल क्लियरली इनको ऐसा फील होता है। कल रात ये आप देखें, हर कार्ड में एक लेडी इंडिपेंडेंट है, अकेली है, और जो उसकी एनर्जी है वो देने वाली एनर्जी है। फीनिक्स राइजिंग, वन इन अ मिलियन बॉर्न, पेशेंस, साबिर, हेल्प फ्रॉम अबव, एक गाइडेड पर्सन, रिजेक्शन, एक ऐसा इंसान जिसको रिजेक्ट किया हुआ हो, जिसने रिजेक्शन फील की हो, फिर भी वो अवेलेबल है। तो ये कल रात आपको लेकर आपके पर्सन ने बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें सोची हैं जो कि आपकी तरफ रिलेट होती हैं, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और अगर ये कहें आप कि ये तो सब बातें हैं और उनके एक्शन से तो कुछ नहीं लगता, तो सोचते तो आप भी बहुत कुछ हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं कहते होंगे। गुस्सा आता होगा तो स्पेशली गुस्से में तो कुछ भी नहीं कहते होंगे। इसी तरीके से इस इंसान को आपसे मोहब्बत है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको कोई बात नहीं कहता, कुछ नहीं बताता, क्योंकि आप भाव खाने लगेंगे फिर। तो इसी तरीके से कल रात आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपको एज अ क्रेडिट देने के लिए आपके मुताल्लिक सोचा है, क्योंकि जो मैंने शुरू में बात कही वो उसका क्लियरली यहाँ पर रिज़ल्ट पता चल रहा है कि ये कोई आए बाएँ शाएँ बातें नहीं हैं। आपने बहुत कुछ इनको दिया है और इन्होंने इन रिटर्न आपको उतना इक्विवेलेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। तो ये है आपकी पर्सन की कल रात की सोचें। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।